हैं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। किस प्रकार से एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, गैंगरेप होता है और उसको मार दिया जाता है। पीड़ित परिवार सरकार के जब प्रदेश का मुखिया इस प्रकार की बातें करें तो इनके ये घटनाएं तब होती है जब रक्षक ही भक्षक बन जाया करते हैं। और कैसे उस बच्ची के साथ हुआ जो खाजुवाला में पीड़ित परिवार ने कहा कि हमारे 2 पुलिसकर्मी भी शामिल है। सरकार को चाहिए कि जांच कर अगर वो दोषी हैं तो तुरंत उसके खिलाफ एक्शन करना चाहिए। बजाय उसके उस परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, उस परिवार को परेशान किया जा रहा है। और वहां जनता जनार्दन और कार्यकर्ता नहीं बैठते तो शायद वो अपने मंसूबों पर कामयाब हो जाते। मैं आज राजस्थान इस प्रकार की घटनाओं के कारण पूरे देश भर में शर्मसार हो रहा है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आज इस बीकानेर की घटना ने, आज हम पार्टी के प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि उस परिवार को जस्टिस मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और परिवार को इतना कंपेंसेशन मिले कि वो अपनी जिंदगी इज्जत से गुजार सके। क्योंकि किसी परिवार का एक सदस्य जाता है, वो भी इस प्रकार की घटना से, तो कैसे उस परिवार के ऊपर बीतती होगी। आज बीकानेर की घटना भी हम लोगों ने देखी है, तो पूरे प्रदेश भर में अनेक ऐसी घटना हैं जहां आज 22% इस प्रकार की घटनाओं में अकेला राजस्थान है। पहले की तुलना में लगभग दुगुनी घटनाएं महिला अत्याचार की और दुष्कर्म की राजस्थान में हो गई। आज इसी विषय पर आप लोगों के बीच में स्कूल में आप लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले देखा है कि किस प्रकार से एक शिक्षक उन बच्चियों को छुट्टियों के दिनों में बुलाकर उनके साथ किस प्रकार की घटना करते हैं। एम्बुलेंस के अंदर किस प्रकार से महिला के साथ दुष्कर्म हो जाता है। कोई अपनी मांग को लेकर किसी गाड़ी के साथ जाए तो वो भेड़िया भी उसकी अस्मत को नहीं छोड़ता। कोई व्यक्ति, कोई महिला ना खेत में सुरक्षित है, ना सड़क पर सुरक्षित है, ना घर में सुरक्षित है, ना एम्बुलेंस में सुरक्षित है, ना स्कूल में सुरक्षित है। इस प्रकार का राजस्थान का दृश्य सबको शर्मसार करने वाला है। आज इन्हीं विषयों को लेकर आपके बीच में वो अलवर की घटना, वो जयपुर की घटना, कैसे किस प्रकार से एक पुरुष के सामने उसकी पत्नी के साथ गैंगरेप हो जाता, पत्नी के साथ रेप हो जाता है, किसी को जिंदा जला दिया जाता है। मावली में एक घटना जिसमें छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसके इतने पीस कर दिए जाते हैं कि और एक कट्टे में डालकर फेंक दिया जाता है। मुखबधिर बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनको कुएं में फेंक दिया जाता है। तो इस प्रकार की अनेक घटनाएं जो आप लोगों के माध्यम से ही पूरे प्रदेश और देश की जनता के ध्यान में आती है। मेरा फिर से इस राजस्थान की सरकार पर गंभीर आरोप है और भारतीय जनता पार्टी पूर्व में भी कई बार मांग करती आ रही है कि यहां गृह मंत्री होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास गृह मंत्रालय है। तो अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर, क्योंकि स्वयं वो गृह मंत्रालय उनके पास है। अगर एक गृह मंत्रालय इंडिपेंडेंट किसी के पास होता तो हो सकता है थोड़ा उसमें वो ध्यान लगाते, लेकिन आज इन सारी घटनाओं का सीधे रूप से अगर कोई जिम्मेदार है तो राजस्थान के स्वयं मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बलात्कार के 56% मामले फर्जी हैं। इनका मंत्री खुलेआम राजस्थान की विधानसभा पटल पर इस प्रकार की बातें करते हैं। तो आज इन्हीं विषयों को लेकर आप लोगों के बीच में ये पार्टी की ओर से हमारा ये विचार आपके सामने रखना था। आज पार्टी के लोग, जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर पूर्व विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ता कल से थाने के बाहर बैठे हैं, कुछ परिवार को न्याय मिले, यही चर्चा आप लोगों के बीच में करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। सीपी जी, क्या न्याय मिले, क्या आपकी डिमांड है, क्या तो मुआवजा हो और क्या सजा मिले जो एक समाज में संदेश। देखिए, इस प्रकार के जो दरिंदे हैं
उनको फांसी होनी चाहिए सीधे, और तुरंत उस पर एक्शन होना चाहिए, तुरंत गिरफ्तारी हो और फांसी के माध्यम से उनको फांसी की सजा मिले। उस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले, ताकि वो पीड़ित परिवार अपना अच्छे से जीवन यापन कर सके।